जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का ये अहम और खुसूसी प्रोग्राम हमने मुरतब दिया है एक बहुत ही अहम हेल्थ के इशू के ऊपर, और एक बीमारी जिसका नाम एमएस या मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। उसके बारे में है कि वो किस तरह से पाकिस्तान में उसकी रजिस्टर्ड जो मरीज हैं उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है, और उसकी जो ट्रीटमेंट है वो महंगी है। कम से कम सालाना 10 लाख रुपया उस पर खर्चा आता है। और क्या जी हमारी सूबाई हुकूमतें जिनके पास सेहत के महकमे हैं अब, वो उसके लिए बंदोबस्त कर रही हैं, सेहत कार्ड में उसको इंक्लूड कर रही हैं या नहीं? तो आज हमने दो बहुत डिस्टिंग्विश्ड हमारे मेहमान हैं, उनको हमने दावत दी है। सबसे पहले तो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अतर जावेद हैं, जो कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से शोबा न्यूरोलॉजी के सरबराह थे, और अब वो नेशनल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस भी करते हैं। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली रजाक साहब, जो कि पंजाब में सेहत कार्ड की जो स्कीम है उसके इंचार्ज हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी अहम मनसब उन्होंने संभाले रखे हैं माजी में और अभी करंटली भी। लेकिन आज हम बात करेंगे एमएस के हवाले से कि इसका आगे हमने करना क्या, किस तरह लोगों को फैसिलिटेट करना है। और मैं इसलिए प्रोफेसर साहब आपकी इजाजत से डॉक्टर अली से बात की गुफ्तगू का आगाज करूंगा। और वो सबसे पहले डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि ये पंजाब का सेहत कार्ड एमएस को कवर करता है या नहीं? जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल जी, एमएसएन कवर कर रहे हैं। और बेसिकली तो जो रिकमेंडेशन डॉक्टर अख्तर जावेद की या दूसरे न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं हमारे पंजाब के हॉस्पिटल से जब रिक्वेस्ट आती है, तो उसमें हम हम्म। बिल्कुल एमएसएन को कवर कर रहे हैं जी। जी। तो डिटेल उसके अच्छा, बारे में और क्लिनिकल जी। जी, लेकिन डॉक्टर साहब वो तो 4 लाख तक होती है मेरे ख्याल से उसकी कवरेज, जो सेहत कार्ड होता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पंजाब में। तो क्या 4 लाख में ये दवाइयां मिल सकती हैं वो मरीज जिनको जरूरत होती है? जी, 4 लाख तक तो हम कवर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है। तो बेसिकली ज़्यादा अब हमारा फोकस इनिशिएटिव्स पे आ गया है। अब 10 लाख से ज़्यादा, अब हम जो किडनी ट्रांसप्लांट है उसका 23 लाख तक कर रहे हैं। लिवर ट्रांसप्लांट 55 लाख तक हम पे कर रहे हैं पीकेएलआई में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री है रीजन में, बेरिया हॉस्पिटल। जी। तो हमने 10 लाख से आगे निकल गए हैं। मगर जो ये दूसरी चीजें हैं इस पे अभी हम काम कर रहे हैं कि हम इस पे एक स्पेशल इनिशिएटिव का सोच रहे हैं, जिसका आपने एमएसएन का कहा है। ठीक, बिल्कुल वो स्पेशल और एक इनिशिएटिव। एपिसोड का हम कर सकते हैं बेसिकली। राइट। तो एक राइट। एपिसोड के बाद जब इसके 4 लाख पूरा हो जाए तो फिर हम नहीं कर सकते। राइट, बिल्कुल। तो मैं बढ़ता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर अतर जावेद की तरफ। प्रोफेसर साहब ये बताइए कि थोड़ा सा इस बीमारी के बारे में बताइए। ये ऑटो इम्यून डिजीज तो होती है जो नर्वस सिस्टम को मुतासर करती है, लेकिन ये कितनी संगीन और सीरियस है, और उसमें क्यों कर हुकूमत की इंटरवेंशन चाहिए लोगों को इलाज मांझे के लिए इस बीमारी के हिसाब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने इस प्रोग्राम के लिए दावत दी। और चूँकि मैंने इस बीमारी पर, जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं, काफ़ी इस पे काम किया है, और मैं अली रज़ाक साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, इन्होंने पार्शली इसमें ट्रीटमेंट में हेल्प भी की है। अच्छा, अब आपका पहला सवाल तो यही है कि ये जो बीमारी है वो बेसिकली ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, और ऑटो इम्यून डिज़ीज़ की वजह से बॉडी अपने ख़िलाफ़ कुछ एंटीबॉडीज़ पैदा करती है। अब नर्वस सिस्टम हमारा बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, और इसके अंदर तारों का एक जाल बिछा होता है जिनको हम नर्व फाइबर कहते हैं। ये नर्व फाइबर के अंदर एक एक्सॉन होता है, और उसके बाहर एक प्लास्टिक की शीट होती है जिसको हम माइलिन कहते हैं। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस को ये माइलिन जो है ना, ये डैमेज हो जाती है, और जब माइलिन डैमेज हो जाती है तो जो सिग्नल ब्रेन मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को देता है वो फिर इम्पेयर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ को मुख्तलिफ सिम्टम्स आते हैं। इसीलिए इसको डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। अब इसमें मरीज़ को जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है
एक तो दोनों आंखें अफेक्ट हो सकती हैं, ब्लाइंडनेस हो सकती है, मरीज़ की पावर ख़त्म हो सकती है, चलने फिरने से रह जाता है, व्हील चेयर बाउंड हो सकता है, मरीज़ का बैलेंस ख़त्म हो सकता है, मरीज़ की मेमोरी इफेक्ट हो सकती है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मरीज़ का जो स्फिंक्टर कंट्रोल है, जैसे कंट्रोल यूरिन का और स्टूल का, वो मुतासर होता है और फिर मरीज़ डाइपर पे आ जाता है। और दूसरा बड़ा पहलू ये है कि ये यंग लोगों को अफेक्ट होती है। ज़्यादातर मरीज़ 90% दे आर बिटवीन द एजेस ऑफ 20 to 40 ईयर्स। ये वो एज है जब मरीज़ों ने आगे प्रॉस्परस करना होता है, एजुकेशन हासिल करनी होती है, शादियां होती हैं, और उन्होंने अपने फिर बच्चों को पालना होता है। तो दिस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ द लाइफ। और ये दोनों जो हैं इसमें फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं, 3 to 1 की रेशो है मेल की निस्बत। अब आप देखें कि जिस घर के अंदर अगर एक फ़ीमेल, उसको ये डिज़ीज़ हो गई है, तो वो कैसे अपने बच्चों को लुक आफ्टर करेगी, कैसे वो घर को चलाएगी। इसी तरह अगर एक ब्रेड अर्नर मर्द है और वही पूरी फैमिली को लुक आफ्टर करने वाला है, तो उसकी तो एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाती है। लोग जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में काम चाहते हैं और डिसेबिलिटी के साथ काम नहीं कर सकते, वो उनको जॉब से निकाल देते हैं। तो एक तो ये एस्पेक्ट है कि ये डिज़ीज़ कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, और जिसकी वजह से डिसेबिलिटी जो है वो मरीज़ को हो सकती है, और होती है ज़्यादातर मरीज़ों को। अब जो ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट का फ़ायदा क्या होता है। अब ट्रीटमेंट करने का मकसद ये होता है कि जो मरीज़ हैं इनको ये अटैक होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बार बार, जिनको हम रिलैप्स कहते हैं। जितनी दफ़ा रिलैप्स होगा उतनी दफ़ा ब्रेन और डैमेज होगा। तो ये जो दवाई है जो जिसको डिजीज़ मॉडिफाइंग थेरेपी कहते हैं, ये इन अटैक्स को रोकती है। अब जब अटैक्स नहीं होंगे तो मरीज़ की डिसेबिलिटी प्रोग्रेस नहीं करेगी और मरीज़ सारी उम्र अपनी लाइफ में फंक्शनल स्टेट में रह सकता है। तो देखें, आपने ना सिर्फ एक डिसेबिलिटी बचाई, बल्कि आपने पूरे घर को उसको मैं तो यही कहूँगा कि उसको रूइन होने से बचा लिया। और उस घर जी के अंदर अब वो वालदा जो है वो अपने, उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं अगर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए, एंड देन दे कैन लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स एज वेल। तो इसके बड़े सोशल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जिन फैमिलीज़ में मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एक मरीज़ है ना, आप कभी उनको इंटरव्यू करें, उनके मसाइल पूछें, तब आपको पता चलेगा डिजीज़ बर्डन बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे अभी अली रज़ाक साहब ने कहा कि 55 लाख रुपया ये आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं लीवर ट्रांसप्लांट में, लेकिन इसमें हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 600 मरीज़ साल का नया आता है। और अगर हम सिर्फ 600 मरीज़ों को 10 लाख की एक फैसिलिटी दे दें तो आप 600 फैमिलीज़ को बचा लेते हैं। ये 600 मरीज़ नहीं है, ये 600 फैमिली आप उनको बचा लेते हैं, उनकी डिसेबिलिटी रोक देते हैं। तो इसलिए मेरी फिर रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, कि देखें मल्टीपल स्क्लेरोसिस यंग लोगों की बीमारी है। आप कभी इनसे इंटरव्यू करें, इनके घरों में जाके जायज़ा लें और इनको डिसेबिलिटी से बचाएं, इनके घरों को जो है मसाइल से बचाएं। जी बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम आपने बात कही कि खवातीन इससे ज्यादा मुतासिर होती हैं और इसका मतलब है कि इसकी फिर स्पेशल केटर करना पड़ेगा इस डेमोग्राफिक को भी और इस रियलिटी को भी। तो मैं डॉक्टर अली रज़ाक साहब की तरफ बढ़ता हूं और मैंने पहले नाजरीन को बताया कि वो पंजाब का सेहत कार्ड जो है वो उसको इंचार्ज है, बल्कि एक हेल्थ की कंपनी है उसके वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। उसके अलावा वो एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ और मुख्तलिफ डिग्रीज और डिप्लोमास रखते हैं इंग्लिस्तान से, अमेरिका से और बहुत से शोबों में। तकरीबन 40 साल से वो इसी फील्ड में एक्टिव है। तो डॉक्टर अली, ये जो अभी आपने बात सुनी प्रोफेसर अतर जावेद साहब की, तो ये बताइए कि इसमें क्या ये जो मौजूदा बजट तो शायद अब तो बन गया होगा, कोई गुंजाइश रखी गई है कि मजीद इसको एक्सपैंड किया जाए इस केयर को? क्योंकि ये तो जिस तरह से बता रहे हैं कि इसके तो बड़े संगीन किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं फैमिलीज के लिए। जी अली। जी आप सही कह रहे हैं, मगर हमारी ज्यादा प्रायोरिटीज हैं इससे ज्यादा। जो हम कैंसर पे काम कर रहे हैं, हम उसके लिए तकरीबन 10 अरब रुपया रखा है। और सिर्फ एक इंडिविजुअल पेशेंट की, पहले तो फैमिली के लिए 10 लाख था, अब हमने, हाँ। गवर्नमेंट ने
एक इंडिविजुअल केस के लिए 10 लाख कर दिए। किसी का भी कैंसर है, उसकी कीमोथेरेपी, उसकी रेडिएशन, उसकी सर्जरी, 10 लाख एक पेशेंट के कर दी है। एक फैमिली में अगर डायलिसिस भी है उसके लिए 10 लाख रख दी है। खुदा ना खास्ता ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाती है, लिवर, मैंने जैसे आपको कहा, उसकी 55 लाख है। किडनी ट्रांसप्लांट तकरीबन 23.5 लाख रुपया है। बोन मैरो 40 लाख। कॉर्नियल जी ट्रांसप्लांट, ये सारे ट्रांसप्लांट्स इंडिविजुअल गवर्नमेंट ने रखे हैं कि पेशेंट असेस कर सकते हैं, उनके पास पंजाब का शिनाख्ती कार्ड होना चाहिए। इसी तरह चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी, ये पूरे पाकिस्तान के लिए ले लिया पंजाब ने। वो बच्चे जिनके दिल में सुराख होता है, हम उसे टॉफ कहते हैं, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट इसकी टर्म है। तो अगर किसी के बच्चे में दिल में सुराख है तो उसकी भी फ्री ट्रीटमेंट हम करवा रहे हैं। केपी के तकरीबन 600 मरीज आ चुके हैं, एजे के, बलूचिस्तान से। तो ज़्यादा हमारी प्रायोरिटी कैंसर पे है, डायलिसिस पे है। तकरीबन हम 10 अरब से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं डायलिसिस में। डेली पंजाब में तकरीबन 4500 से 4700 डेली डायलिसिस हो रहे हैं, जिसकी लागत अबाउट 3 करोड़ के करीब है। वो डेली ये खर्चा पंजाब गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है। इसके अलावा हमने अभी स्ट्रोक का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। जिन लोगों को खुदा खास्ता कोई स्ट्रोक होता है, विद इन, अगर वो 4 to 5 आवर्स हॉस्पिटल में अगर रिपोर्ट करते हैं तो फौरन TN के जी इंजेक्शन लग जाता है। उससे इंसान का इंशाल्लाह वो जो जो थ्रोम्बस होता है उसका फौरन CT स्कैन कराते हैं। विद इन 4 आवर्स अगर उसका हेमरेज नहीं है तो टीका लगा देते हैं। तो इसकी लागत अबाउट 3 लाख है। हमारे 40 सेंटर पंजाब में बन चुके हैं और तकरीबन और 15 और बढ़ जाएंगे। बाय दिसंबर 56 स्ट्रोक सेंटर्स बन जाएंगे। इसके अलावा हम कैबिज का कर रहे हैं। मैं आपको सेहत कट की ज्यादा चीजें बता रहा हूँ। हमारी प्रायोरिटी जो कॉमन चीजें हैं, किसी का अगर खुदा ना खास्ता बाईपास होना है जिसकी तकरीबन कीमत 7 लाख है, वो भी गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है। हमारे जो कार्डियक सेंटर्स हैं, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, मुल्तान में हमारा चौधरी परवेज लाई इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वजीराबाद में है, DG खान में है। तो हमारे तकरीबन अब हमने साहिवाल में भी स्टार्ट कर दी है। तो ये जो हमारी मेन प्रायोरिटी है, किसी को भी बाईपास की जरूरत पड़ती है, तकरीबन 7,000 से ज्यादा लिस्ट पड़ी हुई है कई सालों से। खुदा, लोगों, काफी लोग बेचारे बर्दाश्त नहीं कर सकते इसका खर्चा। वो बेचारे गरीब लोग अपने जानवर बेच के, जेवर बेच के कोशिश करते हैं कि उनका इलाज हो जाए। तो गवर्नमेंट ने एक ये नया इनिशिएटिव लिया है, किसी का भी होगा, ये जो 7,000 की लिस्ट है, तो उसको ये पब्लिक सेक्टर वाले कर रहे हैं। और इसकी ब्यूटीज हमारे प्रोग्राम की पब्लिक प्राइवेट मिक्स है कि अगर अस्पतालों के बेड फुल हो जाते हैं, जो मैंने बताया 7 कार्डियक इंस्टीट्यूट, तो हमारी मल्टीपल डिसिप्लिनरी टीम बनी हुई है हर कार्डियक इंस्टीट्यूट में। उसमें कार्डियक सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, तो वो केस को रेफर कर देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। वो गरीब बेचारा जिसकी मजदूर की दिहाड़ी 1,500-2,000 रुपये है, तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा 7 लाख का खर्चा अब बाईपास का, जिसे हम कैबेज कहते हैं। वो डॉक्टर हॉस्पिटल, नेशनल जी हॉस्पिटल, उमर हॉस्पिटल, रावलपिंडी में बड़े बड़े जो अस्पताल हैं, मुल्तान में मेडिकेयर, एनीवेयर इन पंजाब हमारे तकरीबन 36 स्टेट ऑफ आर्ट स्पेशलाइज्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। जब हमारे पब्लिक सेक्टर के बेड्स फुल हो जाते हैं, उसको हम रिफर प्राइवेट सेक्टर में कर देते हैं। इसी तरह कैंसर का भी हम सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में इलाज कर रहे हैं। तो ये काफी नए इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट का ज्यादा इस पे फोकस है। तो जैसे अथर साहब ने जी कहा, इसके लिए भी हम सोच रहे हैं कि नए इनिशिएटिव लेके आए। मगर हमारी चैलेंज रजा इसकी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है। कब तक ये गवर्नमेंट इस तरह चलाएगी? फिलहाल तो गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है, हमें अब इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है सोशल हेल्थ प्रोटेक्शन का है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए ये गवर्नमेंट का फुल फोकस है कि हर गरीब को, मालदार जो भी हो, जो समझता है उसको जरूरत है, वो हमें असेस कर सकते हैं। तो ये हमारा जो पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी है, इसमें डिफरेंट इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। अब कई ऐसी स्पेशलिटीज हैं जिसमें बहुत कम डॉक्टर मौजूद हैं।
चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी जो कंजेनिटल हार्ट सर्जरी मैंने जिक्र किया, दिल में जो सुराख होता है, इसके पंजाब में टोटल 3-4 ट्रेंड इंग्लैंड अमेरिका के डॉक्टर्स हैं। तो इसीलिए सीएम साहब ने अभी रिसेंटली एक नया एप्लीकेशन हमें कहा गया, इनिशिएटिव बनाओ, पंजाब हेल्थ कनेक्ट। इसकी हमने एक एप्लीकेशन बनाई है और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो इंग्लैंड, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा, गल्फ में, जहाँ जहाँ हमारे ट्रेन डॉक्टर्स हैं, उनको कहा गया जी आप जब कभी अपने पेरेंट्स को मिलने आए, किसी फंक्शन में पाकिस्तान आए, हमें रब्ता करें। हमने वो एक वेबसाइट बनाई जस्ट लाइक अ वीजा फॉर्म, वो फिल करें, स्केड्यूल करें, और उनको हमने कहा है कि वो जो 8-9 सुपर स्पेशलिटीज हमारी हैं, लाइक वास्कुलर सर्जरी हो गया, ये चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी हो गया, कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का है, इसके बाद बच्चों का जो न्यूरो रेडियोलॉजी का, न्यूरो पीडियाट्रिक्स का, न्यूरो यूरोलॉजी, इसके अलावा हमारा बोन मैरो का, ये डिफरेंट सुपर स्पेशलिटीज हैं वो जिसमें हमारी कमी है डॉक्टरों की। बाहर लोगों को जाना पड़ता है, वो इधर आए, जब कभी मिलने आए इधर अपने पेरेंट्स को, या पाकिस्तान की विजिट हो, वो फिल करें, हम उनको पे करेंगे। एंड फॉर फॉरनर्स, जो फॉरनर आता है जो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, हमारे कई पाकिस्तानी जो बाहर काम रहे हैं, उनके पास जॉब होनी चाहिए वहां, दे आर एलिजिबल। अब हमने जब ये किया तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स अप्लाई करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान से। हमने शर्त रखी है वो डॉक्टर्स जो बाहर हैं और वो अपनी अपनी स्पेशलिटी के एक्सपर्ट हैं, वो आके हेल्प करें हमें। तो फॉरेनर्स आएंगे, उनको हम टिकट भी देंगे आने जाने की, नर्सेज को भी, कैंसर के लिए जो ट्रेन लोग हैं, बाकी चीज मैंने जो सुपर स्पेशलिटीज बताए हैं। हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे फॉरेन क्वालिफाइड, जहाँ हमारी कमी है डॉक्टर्स की उन स्पेशलिटी में, वो आके यहाँ के मरीजों को हेल्प करें। ये थोड़ा सा मैंने आपको फ्लेवर दिया है हमारा पीएचएमसी के अंडर जो स्पेशल इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। जी, थैंक यू डॉक्टर अली। मैं इससे पहले कि मैं प्रोफेसर अतर से बात करूं, मैं एक क्विकली आपसे आपकी बातें मैं सुन रहा था, तो ये अब ये भी हमने देखा था, पढ़ा था न्यूज़ में कि डिजीज स्पेसिफिक कार्ड्स भी हुकूमत पंजाब इशू करेगी, या आपकी कंपनी के थ्रू उनको लॉन्च किया जाएगा। ये बात दुरुस्त है क्या? जी, डिजीज स्पेसिफिक की है ना, जो हमने ये आपका न्यूरोलॉजी का जो मैंने ये बताया, स्ट्रोक का आपको, जो कैबेज का है, ये हार्ट का डिजीज स्पेसिफिक है ना, जो हमने कैबेज स्टार्ट किया है, बाईपास का। तो राइट। ये डिजीज स्पेसिफिक ही है ना, कार्डियोलॉजी का हो गया, कैंसर का हो गया, इस तरह के ये सारे इनिशिएटिव्स करेक्ट। गवर्नमेंट के हैं जी। और ये नहीं कि राइट। जिसके राइट। पास भी पंजाब का शिनाख्ती कार्ड है, ही इज एलिजिबल टू गेट ट्रीटमेंट। और जो बच्चों का दिल में जो सुराख होते हैं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, वो पूरे पाकिस्तान के लिए गवर्नमेंट ने कहा है। तो मैं आपको जिक्र कर रहा था, तकरीबन अभी तक 13,000 से ज्यादा हो चुके हैं, 19,000 लोगों ने रजिस्टर किया है, और ये हमने उनके प्रोसीजर्स कर दिए बच्चों के। तो ये डिजीज जी। स्पेसिफिक है जी। राइट। तो डॉक्टर साहब, फिर इसका ये मतलब है कि बेसिकली एमएस का भी कार्ड, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का भी कार्ड बन सकता है? जी अभी हम करेंगे इसके, अभी और काफ़ी चीज़ें हैं, लोग पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए कह रहे हैं, उसको भी इंक्लूड करें। एमएस का, ऑटोइम्यून का, जो डॉक्टर साहब ने कहा है, हमने भेजा हुआ है, तो उसको भी प्रोसेस करेंगे। हमने वो प्रायोरिटी रखनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक पहुंच सकें। एमएस के इतने केसेस नहीं आ रहे जितने हर दूसरे के हार्ट अटैक के आ रहे हैं, कैंसर के आ रहे हैं। आप यकीन करें कि डेली 800 से 900 कैंसर के पेशेंट्स आ रहे हैं। उन 800-900 में से उफ। 50% ब्रेस्ट कैंसर के आ रहे हैं। तो तकरीबन वो। अभी तक हमारा 1.5-1.25 अरब, मोर देन 1 बिलियन खर्चा सिर्फ कैंसर पे आ रहा है। और ये वो पेशेंट्स हैं जो इन मॉल में एटॉमिक एनर्जी के हमारे जो हैं सेंटर्स, उधर जाते हैं। प्राइवेट सेंटर्स हमने, जो प्राइवेट हॉस्पिटल, इनको भी इंक्लूड किया है ताकि मैक्सिमम हम पेशेंट्स को फर्स्ट कर सकें। तो कैंसर के बहुत ज्यादा पेशेंट, अभी तक हम तकरीबन 89,000 से ज्यादा कैंसर के पेशेंट पिछले 4-5 महीने में कर चुके हैं। डायलिसिस हम तकरीबन 20 बिल्कुल। से 20.5 से लाख से ज्यादा डायलिसिस कर चुके हैं। तो हम वो देख रहे हैं जिसपे ज्यादा
डिमांड है। मगर ऐसे भी जैसे जी। अतर साहब ने मुझसे शेयर किया हुआ प्रपोजल, तो वो भी हम प्रोसेस करेंगे, अपने बोर्ड के आगे लेके जाएंगे जी। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, प्रोफेसर अथर, ये जरा बताइए नाजरीन को भी कि इसका जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इलाज जो है उसकी नौयत क्या होती है, कितना लंबा होता है, ताकि थोड़ी सी इसमें लोगों की अवेयरनेस भी हो इसके बारे में। जी। जी अच्छा, पहली तो बात है इसमें ना, ये जो डिज़ीज़ है इसमें अटैक्स होते हैं। और जब एक अटैक होता है, जैसे मरीज़ अब नॉर्मल चल रहा है और उसको अटैक हो गया, तो वो हो सकता है चलने के काबिल ना रहे, इसको कहते हैं रिलैप्स। अच्छा, इसको फौरी तौर पे ट्रीटमेंट करने के लिए इसमें हम हाई डोज स्टीरॉयड यूज़ करते हैं, जिसे पल्स थेरेपी कहते हैं। और वो मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, 1 ग्राम फॉर 5 डेज। उसके बाद इट इज़ फॉलोड, इसके बाद इसको हम टेपर डाउन करते हैं ओवर द नेक्स्ट 10 to 14 डेज। तो इससे काफ़ी मरीज़ की ना डिसेबिलिटी बेहतर हो जाती है। लेकिन ये जो इलाज है ये सिर्फ उस अटैक से बाहर लाने के लिए है, ये इस बीमारी को रोकता नहीं है या फर्दर अटैक से नहीं रोकती। इसको कहते हैं एक्यूट थेरेपी, कि जब हुआ है अटैक आपने उसको इस काबिल कर दिया कि वो अपनी बेस लाइन पे आ जाए। दूसरा अटैक है जिसे हम कहते हैं डिजीज़ मॉडिफाइंग थेरेपी। ये थेरापीज़ ये मेन रोल अदा करती हैं, क्योंकि ये फिर फर्दर रिलैप्सेस को या अटैक्स को रोक देती हैं, और इसकी वजह से फिर मरीज़ को डिसेबिलिटी प्रिवेंट हो जाती है और वो मज़ीद बीमारी बढ़ती नहीं है। अब रह गया दूसरा सवाल कि बहुत सारी दवाइयाँ अब पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक दवाई अवेलेबल है। अच्छा, इसकी कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया, ये 6 मंथली एक इंजेक्शन लगता है, और ये तकरीबन कॉस्ट इज़ अराउंड 1 मिलियन रुपीज़ पर ईयर। अब जितने हमारे इस वक्त मरीज़ हैं, तकरीबन मेरे अपने कोई 200 के मरीज़ हैं, जिनमें 70% को फर्दर अटैक्स जो हैं रिलैप्सेस रुक गए हैं, और वो दे आर, कुछ उसमें से ऐसे हैं जिनकी शादियां हो गई हैं, बच्चे हो गए हैं, दे आर लिविंग हैप्पीली। तो मकसद डिजीज़ मॉडिफाइंग थेरेपी का ये होता है कि इनकी डिसेबिलिटी को प्रिवेंट किया जाए। दुनिया भर में इसकी रिकमेंडेशन तो ये है कि जी इसको कम अज़ कम लाइफ लॉन्ग चलना चाहिए जब तक डिज़ीज़ है। लेकिन चूँकि हमारे फाइनेंशियल हालात ऐसे हैं, तो जनरली अभी तक हम लोग 5 ईयर्स तक देते हैं, और 5 ईयर्स का पीरियड अगर ये ट्रीटमेंट कर लें, उसके बाद हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना काफ़ी कम हो जाती है। तो काफ़ी सारे मरीज़ जो हैं 5 ईयर के बाद जब बंद कर देते हैं तो दोबारा अटैक नहीं होते। लेकिन जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है वो तो यही है कि जब तक मरीज़ की ये डिसेबिलिटी, जब तक डिज़ीज़ है, और उसको लाइफ लॉन्ग दें। तो ये 2 किस्म का ट्रीटमेंट है, एक एक्यूट अटैक के लिए और एक डिजीज़ मॉडिफाइंग थेरेपी। हमारा एम्फेसिस जो इस वक्त है, जो अली रज़ाक साहब से भी ये कहा है हमने, कि इस वक्त जो है ना, ये मतलब है, ये अगर आप देखें ना, अगर इन लोगों की आप मिलें, इनसे देखें और इनकी फैमिलीज़ को देखें और इनके बच्चों को देखें, तो ये बेशक नंबर कम है, तो नंबर कम है, लेकिन दे आर डिज़र्विंग पीपल। और साथ ही मैं ये ऐड करूँगा कि देखें हमारे यहाँ जो डायलिसिस का बर्डन है, जो रीनल फेलियर का बर्डन है, हमें इस पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन इस पे हमें प्रिवेंशन पे जोर देना चाहिए। वजह यह है कि देखिए कॉज ऑफ रीनल फेलियर क्या है, इसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। हमने आज तक हम अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं डायलिसिस पे, लेकिन हमने कोई अटेम्प्ट नहीं की कि डायलिसिस, ये रीनल फेलियर की नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर आप अपना शुगर कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, और हमारे मुल्क में दवाइयाँ इतनी आसानी से मिल जाती हैं कि ये जो पेन किलर हैं, जो एनाल्जेसिक्स हैं, ये लोग चॉकलेट की तरह खाते हैं। अगर हम एक अवेयरनेस पैदा करें, तो मेरा अपना बिलीव है 50% जो है रीनल फेलियर के केसेस आप इसमें प्रिवेंशन से ख़त्म कर सकते हैं, और आप अरबों रुपया बचा सकते हैं। अभी तक बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे मैं अभी आपसे तक एग्री करूंगा अथर साहब। सोशल मीडिया कंपेन हमारी चल रही है, और ये प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स पे, जैसे आवाज। आपने बात की हेपेटाइटिस की, जैसे आपने कहा था ना हेपेटाइटिस पे और दूसरी चीजों पे, हमारा अभी उस तरफ भी नहीं गए। कितने ज्यादा, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है हेपेटाइटिस का। तो उसके लिए हमारे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम प्रिवेंशन पे चल रहे हैं। ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज के लिए, उसी से ये ज्यादा किडनी के इश्यूज आ रहे हैं ना, तो हम उस पे भी, हमारी जो हेल्थ एंड पॉपुलेशन मिनिस्ट्री है उस पे काम कर रही है। और हमारा तो स्पेशलाइज का ट्रीटमेंट की तरफ है,
मगर उसके साथ साथ हमारी सोशल मीडिया जो कैंपेन है, हमारे सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर ट्विटर पे, हर जगह हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक ये पैगाम दे सकें। एंड 100% मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये जो ट्रीटमेंट की तरफ जो हमारा जहाज चल रहा है रुझान, हमें प्रिवेंशन पे भी ध्यान करना चाहिए, और वो प्रोग्राम चल रहे हैं। आई फुली एंडोर्स योर आइडियाज जी। तो ये सेहत की जो दवाइयों के साथ साथ ये भी जरूरी है कि बताया जाए कि प्रिवेंशन जो है उससे आधे केसेस जो है वो हैंडल हो सकते हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं, पेन किलर्स जो कि ओवर द काउंटर मिलते हैं पाकिस्तान में, ब्रूफेन, जिसको कि बहुत आम तौर पे पैरासाइट, और लोग उसको मिक्स भी कर लेते हैं, उनकी कॉकटेल बना के खाते हैं ताकि दर्द शर्द कम हो। तो वो भी मेरे ख्याल से नुकसानदेह होता है। तो कंक्लूड करते हैं, बस आप दोनों से एक आखिरी कमेंट लेंगे। तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर अतहर आपसे स्टार्ट करता हूं कि इस हवाले से, इसकी प्रिवेंशन और इसकी जो ट्रीटमेंट है उसके हवाले से कमेंट दे दें ताकि हम इस प्रोग्राम को कंक्लूड करें। जी साहब। जी शुक्रिया। अच्छा, बस मैंने ये कहना था, ऑटोइम्यून डिजीज़ की प्रिवेंशन कोई नहीं है। ये तो डिज़ीज़ जो है ना, बॉडी अपने आप खुद ब खुद अपने अगेंस्ट काम करती है, और इसकी नोन कॉज अभी तक दुनिया में नहीं पता कि विच ट्रिगर दिस ऑटोइम्यून डिजीज़ प्रोसेस। पहली तो बात ये है। दूसरी मेरी फिर यही रिक्वेस्ट होगी, चूँकि मैं इनकी बहुत तादाद देखता हूँ और मैं इन फैमिलीज़ के साथ बड़ा क्लोजली अटैच होता हूँ, और यकीन जाने मैंने फैमिलीज़ को, कई यंग बच्चियों को डाइवोर्स होते देखा है, कई जो है, मतलब मैंने इन फैमिलीज़ को बड़ी मिजरेबल कंडीशन में देखा है। बहुत कम लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, और ये इतना बड़ा बजट नहीं है। मैं अली रज़ाक साहब से फिर यही रिक्वेस्ट करूँगा, आपके प्रोग्राम के तावन से मैं मैडम चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वो बच्चे और बच्चियाँ हैं जिनका इतना बड़ा फंडिंग नहीं चाहिए, तो इनको इनको मिजरेबल हालत में ना छोड़ें। जी, तो डॉक्टर अली रजाक, आपका फाइनल कमेंट प्लीज। मैं इनसे एग्री करूंगा जी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल प्रिवेंशन पे काम हो रहा है, और आपकी वसात से, नया दौर के आपकी वसात से हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके जो हम काम कर रहे हैं। और इस लोगों को चाहिए कि इस जो हमारा बेनिफिशरीज को चाहिए कि जो जो हमारे प्रोग्राम हेल्थ के चल रहे हैं इससे फायदा उठाएं। और मैक्सिमम मीडिया के थ्रू हम चाहेंगे लोगों तक हमारी जो हम जो प्रोग्राम चला रहे हैं, पीएचएमसी, जो स्पेशल इनिशिएटिव्स का मैंने जिक्र किया है, कैंसर का, बाईपास का जिसे हम कैबेज कहते हैं, डायलिसिस का, ट्रांसप्लांट का, बच्चों के जिनके दिल में सुराख है, इनसे फायदा हासिल करें, इनसे फायदा उठाएं। और साथ साथ मैं ये भी को बताना चाहूंगा कि हम ऑटोइम्यून डिजीज पे भी इंशाल्लाह, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इस पे भी हम काम करेंगे, ताकि बेशक कम पेशेंट है मगर फायदा तो पहुंचना चाहिए जितने की हम लाइफ बचा सकें। तो मैं एंड में आखिर में रजा आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें मौका दिया कि हम आपसे शेयर कर सकें कि कौन से हम प्रोग्राम चला रहे हैं, इनिशिएटिव चला रहे हैं, ताकि लोग इससे फायदा उठा सकें। थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया, आपका कीमती वक्त, और प्रोफेसर अथर का, जिनकी आई एम श्योर मरीजों की लाइन लगी होगी बाहर, आप इनका हमने टाइम में स्क्वीज किया है, और आपके भी दोनों की मसरूफियात के बावजूद थैंक यू। ये पब्लिक अवेयरनेस का प्रोजेक्ट है, और आई होप कि लोगों ने एमएस के बारे में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में ज्यादा उनको जानकारी मिली होगी कि कैसे इसकी क्योर करनी है और कैसे प्रिवेंशन करनी है। और साथ में पंजाब हुकूमत जो है और दीगर सूबाई हुकूमतें जो है वो उसकी तरफ तवज्जो दें, और सेहत कार्ड जैसे जैसे इनिशिएटिव्स में इसके लिए फंड्स क्रिएट करें, बजट में आगे लेकर जाएं, ताकि वो लोग जो कि डिजर्विंग है इस वक्त अर्जेंट केयर के, उनको ये केयर मिल सके। इसके साथ ही खुदाफिज, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा हम राब्ता करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कि इसके ऊपर मतवातिर लोगों में आगाही पैदा करने की जरूरत है। खुदा हाफिज।